नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के किसानों के लिए आई सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर के बारे में। राजस्थान फसल मुआवजा 2026। दोस्तों, अगर आपकी फसल बारिश, ओलावृष्टि, पाला, तूफान या किसी भी प्राकृतिक आपदा की वजह से खराब हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हम विस्तार से समझेंगे कि राजस्थान में किन किसानों को कितना मुआवजा मिलेगा, प्रक्रिया क्या है, किन दस्तावेजों की जरूरत होगी और पैसा कब तक खाते में आएगा। सबसे पहले समझ लीजिए कि राजस्थान में फसल मुआवजा दो मुख्य माध्यमों से दिया जाता है। पहला, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। दूसरा, राज्य आपदा राहत निधि के माध्यम से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरे देश में भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। राजस्थान में इसे राज्य सरकार के सहयोग से लागू किया जाता है। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर आपकी फसल का नुकसान 20% से 33% के बीच हुआ है, तो आपको सामान्य मुआवजा श्रेणी में रखा जाता है। इस स्थिति में प्रति हेक्टेयर लगभग 8,000 रुपए से 12,000 रुपए तक की सहायता मिल सकती है। अगर नुकसान 33% से 50% तक है, तो मुआवजा 12,000 रुपए से 18,000 रुपए तक हो सकता है। अगर नुकसान 50% से 75% के बीच है, तो 18,000 रुपए से 24,000 रुपए तक मिल सकता है। और अगर 75% से 100% तक फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है, तो 24,000 रुपए से 35,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक की राशि मिलने की संभावना रहती है। अब यह राशि फसल के प्रकार पर भी निर्भर करती है। गेहूं, चना, सरसों, जीरा, इसबगोल, बाजरा, मूंगफली, सभी की बीमित राशि अलग अलग होती है। राजस्थान के कई जिलों में हाल ही में भारी बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा गिरदावरी सर्वे कराया जाता है। गिरदावरी क्या होती है? पटवारी आपके खेत में आकर निरीक्षण करता है। वो देखता है कि कितनी प्रतिशत फसल खराब हुई है। उसकी रिपोर्ट तहसील कार्यालय में जमा होती है। अगर आपने फसल बीमा कराया है, तो आपको 72 घंटे के भीतर सूचना देना जरूरी है। ये सूचना आप 3 तरीकों से दे सकते हैं: बैंक में, कृषि विभाग में, बीमा कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर। अगर 72 घंटे के भीतर सूचना नहीं दी गई, तो क्लेम कमजोर हो सकता है। अब जरूरी दस्तावेज समझिए: आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खसरा नंबर, जमाबंदी नकल, बीमा पॉलिसी नंबर, फसल नुकसान की फोटो, मोबाइल नंबर जो आधार से जुड़ा हो। अगर बीमा नहीं कराया है, तो क्या मिलेगा? ऐसी स्थिति में राज्य आपदा राहत निधि से सीमित सहायता मिल सकती है, लेकिन राशि कम हो सकती है। राजस्थान में आपदा राहत प्रबंधन राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है। अब समझिए पूरा प्रोसेस विस्तार से। पहला कदम, नुकसान की सूचना दें। दूसरा, गिरदावरी सर्वे करवाएं। तीसरा, क्लेम फॉर्म भरें। चौथा, दस्तावेज जमा करें। पांचवा, बैंक खाते की स्थिति जांचते रहें। अब बात करते हैं भुगतान समय की। सर्वे के बाद डेटा राज्य स्तर पर भेजा जाता है। फिर बीमा कंपनी गणना करती है। फिर अनुमोदन के बाद भुगतान जारी होता है। सामान्यतः 3 से 6 महीने का समय लग सकता है। अगर आपकी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है, तो अधिकतम बीमित राशि का भुगतान किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर 2 हेक्टेयर में सरसों बोई थी और 80% नुकसान हुआ है और दर 28,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तय हुई, तो आपको लगभग 56,000 रुपए तक मिल सकते हैं। अब ध्यान देने योग्य बातें: बीमा समय पर करवाना जरूरी है। किसान क्रेडिट कार्ड वाले किसानों का अक्सर स्वतः बीमा हो जाता है। बैंक जाकर पॉलिसी नंबर जरूर जांचें। मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। गलत जानकारी देने पर क्लेम खारिज हो सकता है। राजस्थान में कई बार देखा गया है कि किसानों को जानकारी नहीं होती कि उनका बीमा हुआ है या नहीं। इसलिए बैंक में जाकर पूछना बहुत जरूरी है। अगर आपका नाम गिरदावरी सूची में नहीं आया है, तो तुरंत तहसील में संपर्क करें। अब एक और महत्वपूर्ण बात: अगर कटाई के बाद बारिश से नुकसान हुआ है, तो भी क्लेम बन सकता है, लेकिन उसके लिए अलग आवेदन करना होता है। अब अंत में यही कहना है, फसल मुआवजा आपका अधिकार है,
लेकिन प्रक्रिया पूरी करना आपकी जिम्मेदारी है। समय पर सूचना दें, सही दस्तावेज रखें, सर्वे में सहयोग करें। तभी आपका पैसा सीधे आपके खाते में आएगा। अगर आपके गांव में किसी किसान की फसल खराब हुई है, तो ये जानकारी जरूर साझा करें। जागरूक किसान ही मजबूत किसान है। जय हिंद, वंदे मातरम।